हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा की हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं की संपूर्ण सोल्यूशन देखेंगे 1 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको सही एवं सटीक उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ निर्देश पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका प्रश्न है, क्या है, आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जकार्ता। आप लोग इसमें टिक लगा लेंगे, जकार्ता। ठीक है, जकार्ता आप लोग लिख लीजिएगा, जकार्ता। ठीक है, यहाँ पे जकार्ता लिखा हुआ है। देन सेकंड क्या है, सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे उनका कार्य क्या था? 1985 से 1991। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा उसी में आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जो हु की स्थापना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। जो विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था? तो 181 संधि में। कितने संधि में? 181। आप लोग टिक लगा लेंगे, 181 ये पहला वाला। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है तो किसे? वैश्विक ताप वृद्धि से। पहला आपका हो जाएगा ए ही। ठीक है, दूसरा क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में। ठीक है, 1956 में हुआ। यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला क्या है, जकार्ता। दूसरा 1985 से 1991। तीसरा 7 अप्रैल 1948। चौथा 181। पांचवा वैश्विक तापवृद्धि। छठवा 156। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 1967 है उसमें आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई? तो आप लोग क्या लिख देंगे? वनडुंग। क्या लिख देंगे? वनडुंग। ठीक है, वनडुंग। चलिए आपका दूसरा आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? तो ट्रिगवे ले थे। ट्रिगवे ले। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रिगवे ले। ठीक है, ट्रिगवे ले यहाँ पे आप लोग भी देख पा रहे होंगे। पहला वनडुंग, दूसरा ट्रिगवे ले। ठीक है, चलिए आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ तो कब हुआ? 28 जुलाई 2014 को। ठीक है, द्वितीय विश्व, सॉरी 1914 है। दूसरा के लिमिट टू डॉकिंग पुस्तक लिखी गई तो क्लब ऑफ रोम में लिखी गई 1972 में। ठीक है, क्लब ऑफ रोम में लिखी गई 1972 में। ठीक है, दूसरा क्या, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई तो कब अपनाई गई? 1991 में। ठीक है, कब अपनाई गई थी? 1991 में। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो देश के 6वें प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो आपका जो है स्वतंत्रता के बाद राजीव गांधी जो है 6वें प्रधानमंत्री। ठीक है, जो चरण सिंह थे वो 5वें थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब दूसरा पहला क्या है, सही जोड़ी का CTBT की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 24 सितंबर 1996 को। ठीक है, दूसरा क्या है, हु का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में। ठीक है, जो तीसरा आपका क्या है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। सिक्किम जो है भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना। कौन सा? 22वां। कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर आपके बढ़ते हैं। चलिए आपका प्रश्न 4 क्या कह रहा है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में कुल जो है 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15। ठीक है, दूसरा क्या, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, तीसरा क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि को दर्शाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जनता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निजाम कहा जाता है। हैदराबाद के जो शासक है उसको निजाम कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रथम पंचवर्षीय जो योजना के योजनाकार कौन थे? KN राज थे। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, क्या है ये अभी हमें डाउट में है, इसलिए हमने अब इसको नीली पेन से नहीं लिखा है। ठीक है, जो जयललिता मुख्यमंत्री थी वो तमिलनाडु की जो है मुख्यमंत्री थी, जयललिता। ठीक है, सत्तासत लिखना है। तो यूरोपीय संघ के जो संसद में 785 सदस्य नहीं, 785 नहीं, पहले 766 थे, अब कम गए हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नो नो अस्थायी है। ठीक है, असत्य हो जाएगा। भारत सुरक्षा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित नहीं है, अमेरिका में स्थित है। असत्य हो जाएगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, असत्य हो जाएगा। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से है। शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, नो नो नो, लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है,
चलिए, बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक क्या है और सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। तो देखते हैं सोवियत संघ की सबसे बड़ी गैराज सेल। ठीक है, तो क्या है, शॉक थेरेपी प्रक्रिया के जो परिणाम स्वरूप जो राज्य की अर्थव्यवस्था जिस थी वो अस्त व्यस्त हो गई। रूस का जो राज्य था वो नियंत्रित औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से अत्यधिक अव्यवस्थित हो गया। ठीक है, लगभग जो 90% जो उद्योग का जो है वो निजी हाथों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 7 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो पहला है, निःशस्त्रीकरण क्या है। निःशस्त्रीकरण, ठीक है, तो निःशस्त्रीकरण सैनिक शक्ति से संबंधित किसी भी तरह के नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के जो कार्य है उसको निःशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का क्या है आपका प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो उसका भी उत्तर देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि को दर्शाता है। वायुमंडल में ग्रीस हाउस गैस को उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, आर्थिक उदारीकरण क्या है। आर्थिक उदारीकरण क्या है। ठीक है, तो आर्थिक उदारीकरण उस आशय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नियमों एवं नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 आपका क्या कह रहा है, विदेश नीति। जो विदेश नीति है वो क्या है। ठीक है, लिखिए, शांतिपूर्ण सहिष्णुता क्या है लिखिए। तो विदेश नीति एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 12 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 12, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सिंडिकेट 1960 के दशक की जो कांग्रेस पार्टी के जो संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ कांग्रेस के भीतर ही कुछ लगातार व प्रभावशाली नेताओं का जो समूह था। सिंडिकेट का नेतृत्व तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज ने किया था, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। इसमें कुछ शक्तिशाली नेता जैसे एस के पाटिल, एस निजालिंगप्पा, एन संजीवा रेड्डी और अतुल्य घोष भी शामिल थे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक आपका 13 क्या है, प्रेस सेंसरशिप क्या है। प्रेस सेंसरशिप क्या है। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने के लिए अनुमति लेना आवश्यक था। इसे ही प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, प्रश्न 14, स्वायत्तता क्या है लिखिए। स्वायत्तता क्या है लिखिए। ठीक है, स्वायत्तता तो वह क्षेत्र है जिस पर स्थानीय स्वशासन व का अधिकार हो, जो अपने ही अधीन या नियंत्रण में हो, जिस पर दूसरे का शासन अथवा नियंत्रण ना हो, स्वायत्तता कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 आपका क्या कह रहा है, गठबंधन की सरकार क्या है और सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है लिखिए। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार, जब किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कुछ दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार बना के आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ऐसे गठजोड़ को गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसी सरकार पहली बार 1989 में लोकप्रिय हुई। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक आपका 16 प्रश्न क्या कह रहा है कि सोवियत प्रणाली की कोई 4 दोष या फिर सोवियत अर्थव्यवस्था में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई 3 अंतर। तो यहाँ पे आप अंतर देख पा रहे होंगे, सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो इसका राज्य था वो पूर्ण नियंत्रण था और इसका जो राज्य था वो न्यूनतम हस्तक्षेप था। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, इसकी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित थी। इसमें व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, इसमें व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता थी। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था, ये जो है अधिक लाभ के लिए पूंजीवादी सिद्धांत थे। उत्पादन के जो साधनों पर राज्य का स्वामित्व था और उत्पादन के साधनों पर जो है अमेरिकी का बाजार नियंत्रण था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 17 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक आपका जो 17 है, यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख उद्देश्य लिखना है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य। तो चलिए, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य आप लोग देख पा रहे होंगे। यूरोपीय राष्ट्रों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना, यूरोपीय यूनियन के एक समान नागरिकता की शुरुआत करना, यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना, न्यायिक एवं आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक
प्रश्न 18 आपका क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखिए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 4 चुनौती दिख रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, दूसरा विकास की चुनौती, तीसरा सांप्रदायिकता एवं चौथा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। आप इन सभी को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। 19 क्या है, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सबसे पहले आपको बता दूं, ये दो जो प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर के पूछे गए हैं। फिर भी आपके परीक्षा में आए हैं तो आप लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 हम आपको दिखाते हैं। पहला यहाँ पे आपको संक्षिप्त लिखना था, मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के बारे में आप लिख लेंगे, यह हिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया व्यापक जन आंदोलन था। सरकार को आंदोलनकारियों की मांग के समक्ष झुकना पड़ा। यह देश के विभिन्न भागों से उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है, ये आंदोलन आंध्र प्रदेश में मध्य और नशाबंदी आंदोलन के समर्थन में वातावरण तैयार किया गया। बाद में महिलाओं से संबंधित अन्य सामाजिक मुद्दे तथा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, समान राजनीतिक अधिकार आदि से ही जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गए, यहाँ पे थोड़ा गलत है, जुड़ गए, यहाँ पे आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपका 20 का क्या है, ताशकंद समझौता क्या है। ठीक है, और उसको जो है समझाना है। ठीक है, समझा कर लिखिए। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के बीच हुआ। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। भारत पाक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध बनाए रखेंगे तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों का सम्मान करेंगे। भारत पाक देश परस्पर कुप्रचार को रोकेंगे। भारत पाक दोनों देशों के युद्ध बंदियों को अदला बदली की जाएगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं अगला आपका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 21 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कार्य लिखिए। आपको बता दूं कि आपके जो कार्य हैं और जो आपके वो हैं वो दोनों सेम सेम है। ठीक है, चलिए आपका देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, वो मामले जिन्हें राज्य पारस्परिक सहमति के उन विवादों को न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत करे, वे ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। ठीक है, आपने इस क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यापक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार, दोनों एक ही है। ठीक है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशिष्ट एजेंसियों को कानून प्रश्नों पर परामर्श देने का अधिकार भी रखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले खुली अदालत में सुनाए जाते हैं तथा उस पर सभापति और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों अभी हमें प्रश्न क्रमांक 22 नहीं मिला है, अगर आपको मिले तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि सभी साथियों को भला हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, प्रश्न क्रमांक 23 जो है ये प्रश्न यहाँ पे रहा प्रश्न। ठीक है, ये आपका रहा उत्तर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे या फिर लिखते चलेंगे रोक के वीडियो। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा उत्तर है। ये पूरा का पूरा उत्तर है, ये आपका यहाँ तक पूरा है। ठीक है, यहाँ से एंड हो गया है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपना प्यार एवं सपोर्ट हम पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।